हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है, हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है। अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ, बकरे की बलि चढ़ा। और अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है। तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, वो चर अचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है, माँ को किसी के खून की जरूरत है। अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है। ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है। शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति। अगर हमें कामना की भी पूर्ति चाहिए तो हमको गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे। पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है। यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो प्रेम कहां से आ जाएगा जब अपराध करोगे। इसलिए जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगा। उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का 3 कार्य है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है, वो महाकाल है। वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा, पराई स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्रेम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।